भारत की एजेंसियों पर, भारत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल, सियासी मतभेद में विदेश से देश विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी? अगला सवाल यह है कि राहुल का विदेश में जाति धर्म संवाद और उससे अब देश में विवाद छिड़ गया है। अब इस विवाद के बाद क्या होगा? क्या राहुल गांधी इस विवाद में खुद घिरते जा रहे हैं? विदेश से जाति को साधने में आखिरकार क्यों राहुल गांधी जुट गए हैं? क्या विदेश से वो देश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं राहुल गांधी? आरक्षण पर राहुल गांधी की मंशा क्या है? क्योंकि मायावती मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। वो साफ कह रही हैं कि आरक्षण विरोधी मंशा है राहुल गांधी की, और वो तो ये भी कहती हैं कि इनके नाटक से सावधान रहें। एक सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी सिखों के मन में, वो सिख जो कि हिंदुस्तान में हैं और वो सिख जो कि बाहर यानी कि एनआरआईज हैं, विदेशों में रह रहे हैं, क्या उनके मन में जहर भो रहे हैं, जिस तरह का आरोप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से लगाया गया है? सवाल यह है कि विपक्ष मजबूत, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष एक बेहतर स्थिति में नजर आया। फिर भी निष्पक्ष चुनाव पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी? क्यों हिंदुस्तान की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं? और चलिए, देश में रह के सवाल खड़े करते कोई बात नहीं थी, ये तो विपक्ष का काम है, सरकार से सवाल करना, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना। लेकिन विदेश में जाकर क्यों राहुल गांधी इस तरीके से देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ये चीज़ें उनकी मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। पैनल ओपन कर रहा हूं। पैनल में मेरे साथ अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त इस पैनल में साथ में हैं। सुमित पीर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में पैनल में हैं। और के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त साथ में पैनल में हैं। आप सभी मेहमानों का मैं, रोहित पुनेठा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय आप ही के पास लेकर आ रहा हूं। क्या जिस तरह की बातें राहुल गांधी विदेश में जाकर कर रहे हैं, ये मंशा पर सवाल नहीं खड़े करती हैं? मैं कहता हूं कि विरोध आपका अपनी जगह है, आप विरोध करें, आप विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार पर उंगली उठाना, सरकार के कामकाज पर उंगली उठाना, सरकार के कान मरोड़ कर रखना, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूं। आप देश में रहकर देश की बात कीजिए, लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं और फिर इस तरह के सवाल वहाँ पर उठाते हैं कि सिखों को परमिशन लेनी पड़ेगी पगड़ी पहनने के लिए, सिखों को परमिशन लेनी पड़ेगी कड़ा पहनने के लिए, फिर ये कहते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया उस पर आप सवाल खड़े करते हैं, ये सारी चीज़ें मंशा पर सवाल नहीं खड़े करती हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित भाई। पहले तो राहुल गांधी जी ने जिन परिप्रेक्ष्य में और जिन संदर्भ में वहां पे विचार वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया को अपनाते हुए और इंडियन डायस्पोरा के मंच पर जो बातें रखी है या छात्रों के बीच जो बात रखी है, एक तरह से एक डिस्कोर्स है और उस डिस्कोर्स पर उन सारे मुद्दों पर बेबाकी से बात की है, जो देश के अंदर भी वो बात करते हैं और विश्व के किसी कोने में भी जाकर वो बात करने के लिए स्वतंत्र है। भारत माँ के मजबूती के लिए और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत के संविधान की रक्षा के लिए उन्हें जो करना है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। भाजपा का मतलब भारत नहीं होता है, कांग्रेस का मतलब भारत नहीं होता है। भारत का मतलब है भारत का संविधान, भारत का विचार, भारत की शान और भारत की जो संस्कृति और भारत के जो वैचारिक सोच रही है, जो विश्व में जिसके लिए भारत जाना जाता है, उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र के लिए, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए, वसुधैव कुटुंबकम और सर्व धर्म संभाव की जो परिकल्पना जिसका हम मान सम्मान करते रहे हैं, उसके लिए भारत को विश्व में पहचाना जाता है। जब उस पर प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पे किसी भी नेता का यह दायित्व बनता है कि भारत पर कोई भी प्रश्न आए उस प्रश्न को कहीं ना कहीं सिरे से नकारने के लिए संघर्ष भी करे, वैचारिक स्तर पर भी और व्यवहारिक स्तर पर भी। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इसी दरम्यान कर रहे हैं। अमेरिका में ये कहकर वो अच्छा कर रहे हैं कि भारत में इस बार का चुनाव नियंत्रित था, इस बार का चुनाव स्वतंत्र नहीं था। ये अमेरिका में कहने की क्या मतलब है? मतलब मैं वही कह रहा हूँ, घर का झगड़ा है अगर आपका, विपक्ष और सत्ता पक्ष में झगड़ा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन घर का झगड़ा सर घर में रखेंगे या उसको बाहर जाके उसको गाएंगे विदेश में छात्रों से चर्चा करते हुए, वहां इंटरव्यू देते हुए? रोहित भाई, इसका मतलब यदि वो घर में इस बात को बोल रहे थे तो वो सही था, ये मानते हैं भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के मंत्री संतरी जो लफाजी कर रहे हैं और उनको ओछी ओछी गालियां दे रहे हैं, जो नफरती बोल और धार्मिक उन्माद की भाषा बोलते हैं, ये जिनका यूएसपी ही यही है, ये गिरिराज सिंह का गाली गलौज की भाषा के कारण उनको मंत्रालय में प्रमोशन मिलता है। क्या वो भारत के अंदर जो बात उन्होंने रखी थी, चुनाव आयोग जिस तरह से संस्थाओं को कब्जा कर लिया गया,
और जिस तरह से सबने देखा एडीआर का रिपोर्ट आया कि कैसे आप विदेशी मदद मांग रहे हैं क्या, ये मुझे बताइए ना। मैं कह रहा हूं कि वहां जाके चर्चा क्यों कर रहे हैं इस चीज को लेकर, मेरा सवाल यही है अच्छा, सर। ये बताइए, सर एकदम किसी के बहुत भी अच्छा घर में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, आपस में कुछ ना कुछ डिस्कोर्स रोहित जी, रहता है, आपस में डिफरेंसेस भी रहते हैं, मतभेद भी रहते हैं, लेकिन क्या मैं रोहित उसको जी, बाहर जाके गाऊंगा कि रोहित यार जी, मेरे घर में ऐसा चल रहा है और रोहित जी, मेरा मुझे भाई पूरा और मेरा प्रश्न का ये ऐसे उत्तर, कर रहा है मेरे साथ? रोहित जी पूरा प्रश्न का उत्तर सिर्फ हमको दे लेने दीजिए, 10 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं, मुझे आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं कि राहुल गांधी की असहमति हो सकती है, वो इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी असहमति हो सकती है, लेकिन क्या वो सही प्लेटफॉर्म था वहां जाके ये चीज कहना? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। एक ही प्रश्न यदि आप 5 बार दोहराएंगे तो उसका उत्तर उस तरह नहीं मिलेगा, मुझे देने दीजिए उत्तर। आपके दर्शक को समझना चाहिए पूरी बात। प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो कांग्रेस पार्टी का आरती उतारते हैं क्या? भाजपा का विरोध करना यदि गलत है देश में और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या वहां पे कीर्तन कर रहे थे जो जाकर के कहते हैं कि कांग्रेस दिमक की तरह है और 70 साल में तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, और 2014 से पहले जो जन्म लेना अपराध माना जाता था हिंदुस्तान में, तो ये क्या कह रहे थे? देश के प्रधानमंत्री के पद पर, इसका मतलब वो सही कर रहे थे या उसको आप स्वीकारते हैं? वो विदेश की धरती नहीं थी, सबने देखा है भाई। आंतरिक राजनीति की बात हो रही है, भाजपा का क्या वहां गुणगान करें? आरएसएस जिस तरह की बात कर रही है, आरएसएस का जो विचार है वो राहुल गांधी जी देश में भी बोलते हैं और विदेश में भी बोलते हैं। मणिपुर के लेकर के यदि मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां नफरती गैंग काम कर रहा है और सरकार फेल है, तो क्या अमेरिका के लोगों ने इसको नहीं सुना? ये नहीं सुना हो तो बता दीजिए। अमेरिका में यदि ट्रंप ने जिस तरह से, ट्रंप के शासन में अमेरिका के संसद पर हमला हुआ, क्या आधे घंटे के अंदर भारत में आपने नहीं चलाया? यूक्रेन और रसा युद्ध को आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? विश्व स्तर पर जब पूरी कम्युनिकेशन हो गई है, चाहे आप भारत में बोले या विश्व के किसी कोने में बोले, हाँ, भारत के विरुद्ध और भाजपा के विरुद्ध दोनों को यदि आप एक मानते हैं तो ये आप या आपके दर्शक समझते हैं भाजपा भारत नहीं है, आरएसएस भारत नहीं है, भारत की बहुलता पर फंस लगाने वाले भारत नहीं हो सकते। और राहुल गांधी जी भारत के उस बहुलतावादी चरित्र को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की बात करने के लिए, राजनीति में कैसे प्यार और मोहब्बत से देश को चलाया जाए, नफरत और हिंसा को मिटाया जाए, और भाजपा जो एक कर रही है धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, देश में कहीं न कहीं धर्म को अलग बांटने का काम, ये भारत का चरित्र नहीं है, ये भाजपा का चरित्र है और भाजपा के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेशों में जाकर कहे हमें हिंदुस्तान में जन्म लेना 14 से पहले बुरा लगता था, उन पर तो कोई प्रश्न नहीं है। और कांग्रेस पर तो 200 बार तालियां बजा बजा करके गाना गाते हैं, विश्व में मजाक उड़ाते हैं, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। हमने राजनीतिक विमर्श की बात की है, यदि गलत है तो आरएसएस और भाजपा जवाब दे कि क्या वो, ठीक है, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हैं इस वक्त मेरे साथ, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, ठीक है, बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। हमारे क्या अकाउंट को इन्होंने चुनाव के वक्त फ्रीज नहीं किया? क्या ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके 124 देश के विरोधी नेताओं के पर प्रहार नहीं किया? 1% लोगों पर सिर्फ कार्रवाई दोषसिद्धि हो पाई है फाइनली। तो ये क्या है? ये सारे पब्लिक डोमेन में है। क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, A1 और A2 का पूरा खेल नहीं चल रहा है? जेपीसी की मांग करते हैं, आप नहीं होने देते हैं। सड़क से संसद तक हम किसानों के मुद्दों को लड़ते रहे, किसान कानून को लाया और 700 किसानों को जो है जिस तरह से हत्या हुई और जिस तरह से उनको आतंकवादी अफगानिस्तानी और क्या क्या नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें अमेरिका क्या करेगा? इसमें अमेरिका क्या करेगा? मेरा सवाल वही है, घूम फिर के फिर वही है। ठीक है, अमित, एक रिएक्शन पहले सबका एक रिएक्शन, पहले सबका एक रिएक्शन। देखिए, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मुझे सबका एक रिएक्शन लेने दीजिए। हाँ, सब बैठे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। रोहित जी, कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की बड़ी मजबूरी होती कि राहुल गांधी इतना रायता फैला देते कि इनके पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को कुतर्क के सहारे, उसको तर्क के माध्यम से, एक कुतर्क के माध्यम से उसको साधने का प्रयास करते हैं, जो कि बड़ा अनुचित सा लगता है। अगर राहुल गांधी ऐसा करें ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसा करने लगे तो बड़ा अनुचित लगता है। ये बात करते भाई, ईडी सीबीआई की बात करते हैं, राहुल गांधी जी क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का खुल के विरोध करो ना भाई, नीतियों पे विरोध करो, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाओ, लेकिन नहीं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर किस चीज के हैं?
हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को गाली देना और भारत को बदनाम करना, ये काम है। आप भारतीय जनता पार्टी मोदी की नीतियों का विरोध करो ना, आप भारत की नीतियों का विरोध करने लगते हैं, भारत का विरोध करने लगते हैं, एनिमी कंट्री चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में। अब की का चुनाव हुआ रोहित जी, इस चुनाव में पाकिस्तान का मिनिस्टर कहता है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, कांग्रेस चुनाव जीते। बांग्लादेश में इनके एक बड़े नेता आर्टिकल लिखते हैं उनके पेपर में कि